हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को दिवाली की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। वैसे दिवाली तो जा चुकी है और ये आपको व्लॉग मिलेगा 2-3 दिन बाद। एनीवे, सो आज दिवाली है तो आज मम्मी का मन था कि छुटकी को आज नहलवाते हैं। तो जो आंटी आती हैं हमारे यहाँ पे मालिश करने वाली, तो उनकी हेल्प से आज हम छुटकी को नहला रहे हैं। और बहुत अच्छे से वो नहा रही थी। थैंक गॉड वो रो नहीं रही थी, वरना मुझे लग रहा था शायद वो रोगी, बट थोड़ी मोड़ी रोई थी। और नहाने के बाद हमारे यहाँ पे ये धुनी देना ज़रूरी होता है अजवाइन का। थोड़ा सा क्या है, तुरंत अगर बच्चा नहा कर आता तो ऐसे सेक दो, तो इससे क्या है ज़्यादा ठंड वंड नहीं लगती है बच्चे को। और उसके बाद फिर बस उसके बाद मालिश करी है आंटी ने सरसों के तेल से, क्योंकि अगर मालिश के बाद नहलाते हैं तो थोड़ा सा सर्दी होने का खतरा रहता है। तो नहलाने के बाद आज सिंपल ऐसे ही ऑयल लगा दे रहे हैं उसकी बॉडी में। और बस यहाँ पर सिद्धि तैयार हो गई और नन्नू उसको प्यारी प्यारी कर रही है। फिर इसके बाद ये वीडियो सुबह का था, मतलब सुबह की क्लिप थी। इसके बाद मैं आपको शाम को मिल रही हूँ। शाम को करीब 4 बज रहे हैं और मैं चाय पी रही हूँ ग्लास में। इस समय मैं थोड़ा ज़्यादा चाय पीती हूँ इसलिए ग्लास में ले रखी है। तो एवरीवन, हैप्पी दिवाली आप सब लोगों को। आज दिवाली है और आपने देखा आज छुटकी ने तो बढ़िया नाई नाई भी करी है और वो सुबह से सो रही है। जिस दिन बच्चे नहाते हैं उस दिन, एक मिनट कोई आया है। न्यू बॉर्न बेबीज़ को वैसे भी रोज़ नहीं नहलाना चाहिए क्योंकि उनका स्किन बहुत ड्राई हो जाता है। स्पंज बात दे देना चाहिए। लेकिन जिस दिन छोटे बच्चों को नहलाओ उस दिन बहुत ज़्यादा सोते हैं। मतलब फीड के लिए भी, मतलब बच्चों को उठा उठा कर फीड करवाना पड़ता है, वरना वो सोते ही रह जाए। नन्नू इस छुटकी के साथ तो खैर हमेशा ही होता है, वो दोपहर को इतना ज़्यादा सोती है पूरे दिन कि उसको उठा उठा कर ही फीड करवाना पड़ता है, वरना वो सोती ही रह जाए। खैर तो बस आज मैंने सोचा आज गाउन छोड़ के सिंपल सा कुर्ता डाल लेती हूँ, तो सिंपल सा ही कुर्ता पहना है मैंने। और मम्मी आज पूजा की तैयारियां कर रही है, मुझे पूजा करना नहीं है। और मम्मी को बहुत सारा काम पड़ रहा है यार, अकेले बहुत ज़्यादा काम। और मैं सोच रही हूँ बाहर रंगोली डाल लेते हैं थोड़ी सी। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 4 करीब बज रहे हैं। तो गाइज़ आपको पता है 40 डेज़ तक के अभी मुझे कुछ भी पूजा पाठ नहीं करनी है, ना कुछ किचन में काम करना है। तो मम्मी यहाँ पर अकेले पूरी पूजा की तैयारी कर रही हैं। दिए वगैरह मम्मी ने सब धो वो दिए हैं और यहाँ पर मैं रंगोली बना रही हूँ। रंगोली बना सकते हैं तो मैंने सोचा तो था बनाऊंगी अच्छे से। और ये कलर पता है आपको, मैं ना जब शादी के जो फर्स्ट दिवाली आई थी ना तभी लेकर आई थी मैं मंडला से 1-1 किलो के पैकेट, और ये अभी तक ही चल रहे हैं। और बस अभी ख़त्म ही हो रहे हैं, 2-3 कलर ही मुझे मिले हैं, मतलब पिंक और ग्रीन ही बस मिला है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है अभी जो है उससे कलर कर देते हैं, फिर जब मैं कभी जाऊंगी तो फिर इकट्ठे लेकर के आ जाऊंगी। उस साइड अच्छे कलर मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा शुभ की तो एक छोटी सी बनाई देते हैं अंदर को रंगोली। बाहर अगर नन्नू को बनाना हुआ, उसने अगर बोला तो बना देगी, वो थोड़ा मोड़ा जैसे भी कर देगी। और अंदर पूजा वाले रूम में मम्मी ने चौक तो बना ही दिया है। तो बस मैं यहाँ दीपक ही बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सी। मम्मा रंगोली बना रही है, दाल और है कि उसको भूख लगी है, वो सोची होगी कि अरे आज तो दिवाली का दिन है, मुझे ये काऊ आ गई है। सोच रही थी कि भैया नन्नू के घर चलते हैं और दिवाली है तो खाना खाने कुछ कन्या भोजन होएगा। मम्मा आपने तो हार्ड बना दिया। हार्ड जैसा लग रहा है ना। कब कहती है? तो गाइस मम्मा की और रंगोली बन चुकी है थोड़ी सी, अब वो बाकी बनाने वाले हैं और मैं भी और एक बाहर बनाने वाली हूँ बीच पे। तो मम्मा उसकी डिजाइन बना देंगी, मैं बस उस पर भर दूँगी, मतलब फिल कर दूँगी। और मैं आपको दिखाती हूँ क्या कर रही है मम्मा। कुछ देखिए क्या कर रही है मम्मा, पहन के दिखाएंगे ना। नहीं, बता भी देते हैं ना। अच्छा किसके लिए आए ये बता देते हैं। ओके, कल नन्नू के गौरव चाचू आए हैं रात को और वो छुटकी के लिए बहुत प्यारी ड्रेस कपड़े लेकर आए हैं वुलन में। और नन्नू के लिए क्या लेकर आए हैं? नन्नू के लिए फ्रॉक्स लेकर आए हैं, वो भी एक नहीं दो। और आते साथ इसने पहन ली सुबह। और मम्मा के लिए एक साड़ी लेकर आए, मतलब मेरे लिए एक साड़ी लेकर आए हैं। और दादी के लिए पापा, हाँ पापा लोगों के लिए क्या लेकर आए। तो हम लोग, मैं दिखाऊंगी आपको आराम से। इन लोग तो खैर पहनेंगे ही, तो दिखा दूंगी मैं आपको। अब हम लोग की तो। नन्नू से पैर क्यों टच कर रही हो आप? लड़की बहुत परेशान करती है छुटकी को।
छुटकी बड़े हो गए ना बहुत बदला लेगी, जब उसके टीथ आएंगे ना ऐसे ऐसे कट्टू कर देगी नोजी में, हाँ ऐसे ऐसे। कि रोने लग गई थी तो मैं बस वो दिया बस बना के ही आ गई हूँ। पहली बार जब मेरी दिवाली पड़ी थी बहुत बड़ी डाली थी मैंने, पापा भी थे उस टाइम पे। अब आज तो इतनी सी बनी है, अब ठीक है अब ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो नन्नू को ना एक ये नेट का स्टेंसिल टाइप का दे दिया था, रंगोली बनाने का जो आता है ना सांचा, तो वो नन्नू अपने फ्रेंड से बनवा रही है और ख़ुद भी बना रही है। तो बस वो एक ही एक डिज़ाइन है, सब जगह बना दिया। तो मैंने चलो ठीक है यार शुभ की हो जाएगी, और नहीं तो मतलब पूरा बड़ा सा बनाने से अच्छा है छोटा छोटा आप सब जगह बना दो। तो ये जो लहंगा आप देख रहे हो ये भी गौरव भैया ही लेकर आए थे। तो फ्रॉक जो लेकर आए हैं, फ्रॉक नहीं पहना रहे हैं हम, तो यही पहना रहे हैं अब। और ये लहंगा जब आया था जब 1 साल पहले जब ट्राई करके बस देखा था, पहन वो आज ही रही है। तो अभी मैं उसको वैसे भी वो एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा इसको पहनने के लिए। लहंगा तो आपको पता है उसको कुछ ज़्यादा ही पसंद है। पहले तो दूर से दिखाओ कैसा लग रहा है लहंगा आपका। देखिए भाई, ये लटकन नीचे रखो ना तब तो समझ में आएगी कैसी है ये। अब आप एक काम करना ड्रेस, अरे नन्नू बाद में नाच लेना। तो मैं यहाँ नन्नू का वीडियो बना रही हूँ और साथ में सिद्धि को फीड भी करा रही हूँ। और बस ये लोग तैयार हो गए हैं और अब बस जाने वाले हैं मैरिज हाउस पूजा के लिए। बाय बाय कर लो इधर, बाय बाय। तो गौरव भैया के साथ नन्नू मम्मी निकल चुके हैं, सौरभ और शोभित भैया वहीं पे ही हैं। इसमें तैयार हो गई हूँ, सिंपल सा सूट डाला है और कुछ भी नहीं, बस ये दुपट्टा और मेरी सारी स्वेटर्स अभी निकली नहीं है, ऊपर रखी हुई है, तो इसलिए मुझे वही वाली शर्ट पहनना पड़ रहा है। अब थोड़ा दिवाली का काम हो जाए उसके बाद निकालेंगे सारे स्वेटर्स वगैरह। तो गाइस घर में मैं अकेली हूँ, जैसे आपको पता है मुझे पूजा करना तो है नहीं, तो मैं गई नहीं हूँ मैरिज हाउस, बाकी सब लोग गए हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा बस ये कैप्चर कर रही थी बाहर का माहौल, और मुझे लग रहा है सब लोग अपने घर में पूजा करने में बिजी थे, इसलिए अभी कहीं भी पटाखे वगैरह फूट नहीं रहे थे। और ये सौरभ को मैंने बोला था मैरिज हाउस की वीडियो की क्लिप लेने के लिए, तो ये लक्ष्मी जी का पूरा अभिषेक हुआ है, देन उसके बाद उनको पोशाक पहनाई गई है। और ये जो पोशाक आपको देख रहे हो ना, ये एक सब्सक्राइबर है मेरी, वो कोलकाता में मतलब ये भगवान जी के पोशाक वगैरह हैं जो वो सेल करती हैं, तो उनसे ही मैंने मंगवाया है। सावरा सेट करके उनका इंस्टाग्राम पेज है, चाहे तो मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन पे। बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं। घर में जो गणेश लक्ष्मी जी विराजित हैं उनकी भी मंगाई थी, तो वो भी पहने हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पर लक्ष्मी जी की पूजा हो गई है, इसके बाद गाड़ियों की पूजा होगी और मैरिज हाउस में जो भी सामान रखा हुआ था उसकी पूजा हो। अच्छा, जो अभी पूजा हुई थी तो वहाँ पर लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी की भी हुई थी, नहीं तो आपको लगेगा केवल लक्ष्मी जी की पूजा की है क्या हमने, तो नहीं, दिवाली में तो आपको पता है गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों की पूजा होती है। तो बस ये गाड़ियों की पूजा हो चुकी है, ये टिश्यू पेपर की मशीन है जो उनकी पूजा होगी। तो सारे जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी होते हैं उपकरण औजार जो भी बोलना चाहिए इक्विपमेंट्स, उन सब की पूजा होती है। ये हार्डवेयर वाले शॉप की भी पूजा हो रही है। बस इसके बाद घर आ गए थे सब लोग, तो घर में ही पूजा हुई थी। ये गणेश और लक्ष्मी जी जो पोशाक पहने हुए हैं वहीं सावरा सेट से आई हुई है। ये रंगोली आपको पता है मेरी मम्मी ने बनाई थी, मायके वाली मम्मी ने, जब शादी के टाइम की है, 7 साल पुरानी है और काफ़ी अच्छी है, मतलब ऐसे डाल लो प्लाईवुड की है ना, तो अच्छा लगता है पूजा वूजा में। और ये मम्मी ने 16 दिए जलाए हैं, लक्ष्मी जी को 16 दिए आटे के जलाए जाते हैं उनके लिए, तो दिवाली के दिन स्पेशली मम्मी हमेशा बनाती हैं। और बस सब लोग फिर पूजा करने के लिए इकट्ठे हो गए थे, फिर आरती वगैरह हुई और ये सब करते करते आप समझ लो रात के 1-1:30 बज गए थे उस दिन पूजा करने में। और पटाखे फोड़ने का किसी के पास टाइम ही नहीं था। वैसे मुझे इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है पटाखे वगैरह चलाने में, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब ये था कि चलो नेक्स्ट डे कर लेंगे ये सब। तो बस ये सब पूजा वूजा में ही पूरा टाइम निकल गया था। मैरिज हाउस की पूजा, देन उसके बाद घर की पूजा, फिर उसके बाद राजनगर वाले घर में ही पूजा होती है, तो यहाँ की पूजा करने के बाद भैया लोग इन लोग मतलब राजनगर गए थे तो वहाँ की पूजा किए थे। तो इस बार की दिवाली स्पेशली मेरी बहुत ज़्यादा वैसी नहीं थी जैसे हर बार सज सवर के होती है, इस बार बहुत ही सिंपल तरीके से निकली थी। और सही बात भी ये होता है ना यार, जब आपको करना ही नहीं है पूजा तो फिर ये होता है ना क्या करना सज सवर के वजह से, और वैसे भी हिम्मत नहीं थी मेरी सही बताऊँ तो। बस ये था आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पता नहीं आपको अच्छा लगा आज का व्लॉग या नहीं लगा, एनीवे जैसा भी लगा अगर लाइक कर सकते हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।